सुनिए, यदि समझ में नहीं आया तो फिर से मैं दोबारा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले गणित में जो चीज़ ज़रूरत है वो हम एक साइड में लिख चुके हैं। अब इनको देखिए, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या, ये टोटल आपको जरूरी पड़ेगा। यही नहीं और जरूरत पड़ेगा। हम जो अभी लगभग में जो जरूरत बुझाया वो हम लिख चुके हैं। आप इनके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। तो समझिए, प्राकृत संख्या को गिनती की संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? गिनती के। गिनती संख्या को ही प्राकृत संख्या, उसको n से सूचित किया जाता है। फिर पूर्ण संख्या, इसको क्या होल नंबर, इसको क्या 0 से शुरू होता है। गिनती की संख्या में अगर शून्य सम्मिलित कर दें, कौन सी शून्य सम्मिलित कर दे तो वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्या। फिर पूर्णांक संख्या क्या हो गया? 2 भाग में बट जाएगा। सीधा बात समझो, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे जाएंगे तो माइनस। देख रहे ना, 0 पीछे जा रहा है, क्या हो गया? माइनस। माइनस उधर क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा ना, माइनस जो होता जाएगा, ये क्या हो जाएगा? प्लस होता जाएगा। फिर एक परिमेय संख्या के बारे में भी जस्ट, परिमेय संख्या किसको कहेंगे? जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q समझे? जिसको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यदि हमारे पास नहीं कुछ है, हम मान के चलो 5 दे देते हैं, तो 5 में एक नहीं नीचे में हर रहता है ना, रहता है। तो जब रहता है तो P/Q के रूप में लिखा गया ना, ये परिमेय संख्या है। आई बात समझ में? और बताइए कोनो। अब अपरिमेय संख्या जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जो P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, और कोनो प्रॉब्लम? दूसरा बात, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या। अब भाज्य और भाज्य में, और भाज्य संख्या में तो यह बात जाने कि अभाज्य संख्या हम उसको कहेंगे जिसके पास केवल 2 गो गुणनखंड हो। और नहीं समझ में आए तो केवल 2 गो बेटा हो ना। अब मान ले एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, एक भाज्य अभाज्य कुछ नहीं है। लेकिन अब 2 देखिए, 2 को किसने चाह, कौन चाहता है? 2 को देखिए, 2 को कौन सब चाहता है? यानी कि जो भाग उसको लगा दे। तो 2 को 1 कटा सकता है और 2 कटा सकता है, कोई और कटा सकता है? तो केवल 2 को गुणनखंड हुआ ना। दूसरी बात में अगर नहीं समझिए तो 1 को मान लीजिए पंडित जी, क्या हुआ जी, रो रही है। 1 को मान लो पंडित जी, समझे? जो पंडित जो है, जो सबका भोज खाता है, होता है ना, तो 1 तो सबको खिलाएगा, चाहे वो जोन संख्या रहे, सिवा शून्य को छोड़ करके। नहीं, शून्य में तो शून्य में अगर भागा देंगे तो P/Q में हो सकता है। जैसे यहाँ दिए 0/1, पूछा था शून्य परिमेय संख्या है, तो हाँ शून्य परिमेय संख्या, क्योंकि शून्य में नीचे में हर छुपल रहता है, हर में 1 छुपल रहता है ना, तो हर में 1 खटाक लगा देंगे P/Q। तो हम ये बोल देते कि जिसको 2 गो होगा ना, 2 को गुणनखंड, 2 को चाहने वाला 1 तो रहबे करेगा। देखो उसको क्या समझ में आ रहा है? 2 को कितने हैं? 1 है और 2। 3 को देखिए, 3 को भी 1 है और 2 है। कोई और है? कोई और नहीं है। 4 को यहां समझिए, देखिए 2 को दिए, 1 गो है, 2 गो है। फिर 3 को 1 है, 3 है और 4 नहीं है। 4 को देखिए, 1 है, 2 है, 4 है, 2 से अधिक हो गया। हम परिभाषा बनाए, जिस संख्या के गुणनखंडों की संख्या, गुणनखंड की संख्या केवल 2 हो, केवल 2 ये हो। और जब 2 से अधिक हो गया, देखो केवल 2 से अधिक हो गया, उसको क्या बोलेंगे? भाज्य। उसको क्या बोलेंगे? भाज्य। भाज्य और भाज्य नहीं बोलना है। तो ये आपका गणित से बाहर थे और गणित से पहले। अब यहाँ गणित आपकी शुरुआत है, श्री गणेश हो चुका है, और इससे पहले तो हम बहुत टेलर आप लोग को दिखा चुके हैं। अब फिल्म आज से शुरू है, आज से पढ़िए और इत्मीनान से इसको फेयर करते चलिएगा। समझिए, इन्होंने क्या हमको बोला कि बोला क्या, शून्य बताइए परिमेय संख्या है, इन्होंने पूछा था। तो हम जानते हैं कि 0/1 लिख देते, हाँ परिमेय संख्या है, नहीं है। जब इतना परिभाषा पढ़े तो इसमें से क्लियर हो गया ना, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्या बोलेंगे? है या नहीं है? 0/1 लिख सकते हैं ना। जब लिख सकते तो परिमेय संख्या है। क्या है? यही P/Q में लिखा जा सकता है। जैसे 0
बटे 1 दिए, 0/2, 0/3, फला 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 करते जाएंगे ना। तो क्या परिमेय संख्या होगा नहीं? होगा। 1 नंबर का जवाब, कोई दिक्कत किसी को? चलिए 2 नंबर में 3 और 4 के बीच में कितना बड़ा? 6 परिमेय संख्या। कितने परिमेय संख्या? 6 परिमेय संख्या। तो 6 परिमेय संख्या बोला, तुरंत क्या करना है? 6 में 1 जोड़ देना है। तो कितना हो गया? 7। लिख चुके हैं यहाँ बढ़िया से 7, कोई दिक्कत? 7। अब 7/7 लिख करके 3 और 4 के, तो 3 से गुना कर देंगे। 7 या 21/7, अंश और हर दोनों में 7 या 21, तो 21/7। इधर कितना? 4 था, 7 चौके 28/7। अब 21 और 28 के बीच में जितना संख्या होगा वो सब संख्या उसी का क्या हो जाएगा? बीच का परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बीच का परिमेय संख्या। बताइए, तो 21 के बाद 22 होता है, 21 और 28 के बीच में ना है 22/7, 23/7। 22 के बाद 23 होता है, 24 होता है, 25 होता है, 26 होता है, 27 होता है। अब बटे में तो 7 उतने ही होता है। बताइए, समझ में आया? देखिए, अगर लगातार एक मूर्ति का भी आकार देने के लिए पत्थर को बार बार चोट खाना पड़ता है। आप लोग 9th में हैं, कभी डांट फटकार, कभी अच्छा, कभी प्रेम से भी पढ़ाया जाएगा, कभी ऐसा होता रहता है हमेशा। कहने का मतलब कि मंजिल तो मिल ही जाएंगे, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो है जो पीके टीचिंग पॉइंट आए ही नहीं। जो आएंगे नहीं वो क्या, जो हाथी पे चढ़ेंगे वही ना गिरेंगे, जो एग्जाम देंगे वही ना पास या फेल होंगे। जो कभी कुछ कर भी नहीं किए तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन आया कौन नया गया, कौन क्या होता है? आप खाइएगा तब ना उसका स्वाद बताइएगा। तो आप पढ़ने के लिए आए हैं, आपको यहाँ बहुत कुछ का तकलीफ भी करना पड़ेगा और बहुत कुछ की खुशहाली भी करना पड़ेगा। खुशहाली ये बात का कि ज्ञान में वृद्धि होगा, तकलीफ ही होगा, कभी नहीं बनाओगे होमवर्क तो डांट फटकार सुनोगे, कभी लात से कभी बात से, यही ना होगा। इससे फाजिल तो कुछ नहीं होगा। तो चलिए, आज फर्स्ट क्लास था और फर्स्ट क्लास के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।